जब मक्का से हिजरत का ऐलान किया तो सरकार के सहाबी हैं हजरत बुरीदा मुस्तफा जान रहमत ने जब हिजरत का ऐलान किया तो उस वक्त में जब हिजरत करना चाहिए तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया कि जो मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेगा उसे 100 और सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा, उसे 100 और सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। सुर्ख ऊंट ये अरब का बड़ा ही कीमती और महंगा ऊंट हुआ करता था। अब कुछ दौलत के भूखे लोग थे, कुछ लालची लोग थे, उन्होंने कहा यार 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे यार हम तो मालदार हो जाएंगे। लोगों के लिए, लालची लोगों के लिए एक ऑफर था कि 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा। अल्लाह अकबर। बुरीदा असलमी कहते हैं कि मैदान में बहुत से लोग आए, मैं तन्हा नहीं आया, गालिबन 70 लोग मैदान में आए, 70 लोग मैदान में आए। और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेंगे, हम मुस्तफा जान रहमत को गिरफ्तार करेंगे। अब बुरीदा असलमी कहते हैं मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ में गालिबन 70 लोगों की जमात मुस्तफा जान रहमत को तलाश करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए निकली। अब मेरे सरकार को तलाश किया जा रहा है, मुस्तफा जान रहमत को तलाश किया जा रहा है। बुरीदा असलमी कहते हैं हम सरकार को तलाश करते करते मक्का से गालिबन 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे थे। एक जगह हमने देखा कि हम क्या देखते हैं कि एक जगह मुस्तफा जान रहमत और मेरे सरकार के दोस्त, मेरे सरकार के पहले खलीफा यानी यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं। बुरीदा असलमी कहते हैं हमारे साथ में 70 लोगों की जमाअत थी, सरकार 70 लोगों की जमाअत थी। अबू बकर सिद्दीक की नजर हम पर पड़ी। अबू बकर ने देखा ये 70 लोगों की जमाअत आ रही है, ये ढेर सारे लोग आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बुरीदा असलमी कहते हैं अबू बकर ने देखा तो अबू बकर थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे, मगर क्या शान है मेरे सरकार की, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत की कि अबू बकर तो घबरा रहे थे मगर मेरे सरकार बेखौफो खतर बैठे हैं, बेखौफ बैठे हैं, बेलौस बैठे हैं और ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो कहा है यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बुरीदा असलमी आए। भैया हल्का सही को कम कर दे, बस आवाज को रहने दे हल्का सही। बुरीदा असलमी मेरे सरकार के सामने खड़े हो गए। मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया गिरफ्तार करने के लिए आए। मेरी सरकार मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब आपको चारों जानिब से खौफ फिर तो रोशनी मदीने वाले मुस्तफा से ले लो, इंशाअल्लाह दिलों को करार मिल जाएगा। बुरीदा असलमी आए और सरकार के सामने खड़े हो गए। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा मेरा नाम बुरीदा है। सरकार ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा और कहा अबू बकर घबराने की बात नहीं, बर्द ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना है ठंडा, यानी ऐ बुरीदा कोई घबराने की बात नहीं, यहां तो सारा मामला ही ठंडा है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ बुरीदा तुम कौन से कबीले से हो? तो बुरीदा ने कहा मैं जिस कबीले से हूं उस कबीले का नाम बनु असलम है। मेरे सरकार ने दोबारा अबू बकर की तरफ देखा और कहा कि ऐ अबू बकर और मसला और आसान हो गया है, यानी असलम और सलाम ये सलामती से है, यानी यहाँ कोई खतरे की बात नहीं है, यहाँ तो सलामती ही सलामती है। फिर मेरे सरकार ने पूछा ऐ बुरीदा बनु असलम बनु
असलम कबीले की बहुत सी शाखें हैं, मगर तुम कौन सी शाख से हो? तो बुरीदा ने कहा, मैं जिस शाख से हूँ उस शाख का नाम बनु सहम है। मेरे सरकार ने फरमाया, सहम का माना हिस्सा है। ऐ बुरीदा परेशान ना हो, बहुत जल्द तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार बुरीदा से बातें कर रहे हैं। मेरे सरकार ने नाम पूछा, कबीला पूछा, कबीले की शाख पूछी। मेरे सरकार सिर्फ रूटीन की बातें कर रहे हैं। बुरीदा असलमी के दिल में ईमान की शमा रोशन होने वाली है। बुरीदा असलमी की किस्मत चमकने वाली है। बुरीदा असलमी ने कहा, आका अब आप तो बता दे, आप तो बता दे, आपका नाम क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया, मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना करके भेजा है। जब बुरीदा ने इतना सुना, कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो कहा है, तभी तो कहा है, जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा, जरा बोल के, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ये शान है मेरे सरकार की, कसम खुदा की। सिर्फ रूटीन की बातें करते हैं तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आप देखें सरकार की बारगाह में बनु अराश कबीले का एक शख्स हाजिर हुआ। अब वो कैसे आया, जरा इसका पस मंजर मुलाहिजा करें। वो कहता है, मैं छोटा सा कारोबार करता था, मैं छोटा सा ताजिर था। यानी मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु अराश कबीला, मैं वहां से जानवर खरीदता, मक्का में आकर कुछ नफे के साथ में बेच देता, मक्का के पास आकर बेच देता। एक दिन वो कहते हैं, मैं तो जानवर खरीद कर लाया और मक्का में मैंने बहुत शोर सुना। मक्का में शोर था कि यहां एक जादूगर है, एक साहिर है, एक काहिन है, कोई उसके करीब ना जाए, कोई उसके करीब ना जाए। वो कहते हैं, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। मगर वो कहते हैं कि कम नसीबी से मैंने वो जानवर उसी जादूगर यानी अबू जहल के हाथ मैंने बेच दी। अबू जहल ने कहा, देखिए इसकी कीमत तो अभी मेरे पास नहीं, इसकी कीमत आप कल को ले लेना। वो कहते हैं, मैं छोटा सा ताजिर था, मैंने कहा ठीक है कल को ले लेंगे। वो कहते हैं, मैं चौक में सोया, सुबह हुई तो मैं अबू जहल के दरवाजे पर गया। मैंने कहा, लाइए मेरी कीमत दीजिए। तो अबू जहल ने कहा, कल को ले लेना। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा ताजिर था, मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, अगर जिद की तो बिगड़ जाएगा और मैं कैसे लूंगा फिर कीमत। फिर चौक में सोए। तीसरे दिन गए, फिर अबू जहल ने यही बात कही, कल को ले लेना। जब 3 दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि फिर मैं थोड़ा तेज हुआ। मैंने कहा, यार मैं परदेसी हूं, मेरा यहां कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा यहां कोई जानने वाला नहीं, ये होटलों का दौर नहीं जो मैं किराए पे कमरा लेके मैं रात गुजारूं, मैं चौक में सोता हूं, लाइए मेरी कीमत दीजिए। वो कहते हैं कि जब मैंने तेज होकर बात की तो वो बिगड़ गया और उसने कहा, जा अब तुझे जहां से कीमत ले मिले ले ले। मेरे दोस्तों, जब ये ताजिर डूबते हैं तो ये खुदकुशी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ा, मैंने मक्का के लोगों से पूछा कि भाई यहां मक्का के चौधरी और अमीर लोग कहां बैठते हैं? तो उन्होंने कहा, ये खाना काबा के पास में जो छोटी छोटी जो टोली बनी हुई है, यही वो अमीर बैठे हुए। वो कहते हैं, मैं एक टोली के बीच में गया, उस टोली में मक्का के बड़े बड़े सरदार अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया उसमें बैठे हुए थे, बड़े बड़े सरदार मक्का के। मैंने कहा कि ऐ चौधरी, ऐ अमीरों, मेरी मदद करो, मैंने जानवर बेचा, मेरी कीमत को मार लिया है, शहर में आके लुट गया हूं। वो कहते हैं कि अबू लहब खड़ा हुआ,
कहने लगा कि हमारे होते हुए मक्का में तेरी कीमत को कोई मार ले, किसकी इतनी हिम्मत है, बता क्या नाम है उसका। वो कहते हैं जब मैंने नाम बताया कि उसका नाम अबू जहल है, तो तमाम सरदारों की गर्दनें झुक गई और कहा यार तू तो बड़े बदमाश के हाथ लग गया है, यार तू तो बड़े गुंडे के हाथ लग गया। उन्होंने कहा, सबकी गर्दनें झुक गई। फिर उसने छोटा सा मजाक, थोड़ा सा मजाक किया, यानी सामने खाने काबा की दीवार से टेक लगाए मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए। अगर बोलने में कोई तकलीफ ना होती हो तो जरा आहिस्ता से कह दें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कह दें या रसूल अल्लाह। सामने मुस्तफा जान रहमत बैठे हैं। उसने कहा ये बंदा जो सामने बैठा है, जा यहां जा, यहां से तेरी मदद हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। उसने ये बात कही, बाकी लोग तालियां मारकर हंसने लगे। वो कहते हैं यार मैं कंफ्यूज था, यार मैं परेशान था कि ये लोग जो है मुझे मदद के लिए भी भेजते हैं और तालियां बजाकर ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। उसने कहा मैं मगर डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो कहते हैं मैं खाना काबा के करीब पहुंचा, अल्लाह के नबी अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मैं डरते डरते वहां पहुंचा। मैंने सोचा कि सरकार अभी जब इबादत से फारिग होंगे तब मैं मुस्तफा जान रहमत से बात करूंगा। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं मैं जाकर बैठा ही था कि अल्लाह के लाडले नबी ने रुख मेरी तरफ फरमा लिया और दो जुमले मुझसे कहे। कसम खुदा की ऐसा लगा जैसे बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई हो, ऐसा लगा जैसे भटकी हुई मां मुझे मिल गई हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के लाडले नबी ने रुक किया और कहा यार तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। और दूसरा जुमला मुस्तफा जान रहमत ने कहा यार तुम मुझे परदेसी लगते हो। जब इतना मेरे सरकार ने कहा, वो कहते हैं मेरी हिचकियां बन गई, मैं मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। मेरे सरकार ने, मैंने कहा महबूबा आपके शहर में आके लुट गया हूं, परदेसी हूं, शहर में लुट गया हूं। मेरे सरकार ने ये नहीं पूछा क्या वजह है, क्या बात है, तू परेशान हो। बस मेरे सरकार ने पीठ पर हाथ मारा, थपथपी दी और कहा चल परेशान ना हो, जैसा तू चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तभी तो कहा है आ गिरे हैं तेरे कदमों में अंबिये सुनकर, जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार ने हाथ को पकड़ा और खामोशी से मुस्तफा जान रहमत उसे घर पे लेकर के आए। अल्लाह के लाडले नबी ने चटाई बिछाई, उसे बिठाया। अल्लाह का लाडला नबी अब अपने हाथों में कुछ खजूरें लेकर के आया। मेरे सरकार ने कुछ खजूरें दी और एक गिलास दूध लिया, उसको दे दिया। वो कहते हैं मैं कई दिन का भूखा प्यासा था, मैं कई दिन का भूखा प्यासा था। जब अल्लाह के लाडले नबी ने इस प्यारे अंदाज में मुझे खजूरें दी और दूध का गिलास दिया, मैंने खूब शिकम सैर होकर के खाया। जब मैं शिकम सैर हो गया, मेरा पेट भर गया, तब मेरे सरकार ने कहा अब बताओ किसने, क्या बात है, कैसे परेशान थे। उन्होंने कहा आका मैं आपके शहर में आके लुट गया हूं, मैं परदेसी हूं, यहां आकर मैंने जानवरों को बेचा, मेरी कीमत को मार लिया है। सरकार ने कहा क्या नाम है उसका, कहा नाम अबू जहल है। मेरे सरकार ने फरमाया चल परेशान ना हो, तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है गमज़दों को रज़ा मुस्ताती के है, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मजमे में अगर कोई जिंदा हो तो जरा नारा लगा के दिखा दे। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। आप देखें
अब मेरे सरकार खड़े हुए, वाह मैं चाहूं तो चुटकुला भी सुना सकता हूं, जी, मैं चाहूं तो आपको हंसा भी सकता हूं, मगर इन मिंबरों पर बैठकर कॉमेडी करना ये किसी आलिम का काम नहीं, ये जाहिल का काम हो सकता है। ये मिंबर रसूल है, ये हंसाने की जगह नहीं, ये कौम को ये चुटकुला सुनाने की जगह नहीं है, ये हदीस पाक सुनाने की जगह है, ये तालीमात कुरान को आम करने की जगह है। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें मेरे सरकार खड़े हुए, वाह जी, हाथ को पकड़ा चल दिए अबू जहल के घर की तरफ। वो कहते हैं कि रास्ते भर मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें नीची रही, खामोश रहे। आज अगर कोई एक फोन भी कर देता तो वो बड़ी बात मारता है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर, उसका ऐसा उसका वैसा। आज लोग बड़ी बातें मारते हैं, अल्लाह अकबर। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन हम पोस्टें पढ़ते हैं और हम देखते हैं। आज अगर कोई किसी को 2 किलो आटा भी देता है तो साथ में फोटो लेकर फेसबुक पर डालता है, आज हमने फला इंसान को आटा दिया। अगर कोई 500 रुपया भी देता है तो उसे 5,000 लोगों में उसका प्रचार करता है। अगर कोई किसी बेवा को पैसा देता है, किसी बेवा की मदद करता है, किसी यतीम की मदद करता है, किसी गरीब बच्ची की शादी ही क्यों ना कराए, आज वो प्रचार करता है हमने फला बेटी की शादी कराई, हमने फला बेटी को जो है हमने फला जगह फला इंसान की मदद की। याद रखना मुसलमानों, अगर याद रखना मुसलमानों, मदद अगर नेकी तुमने रियाकारी के लोगों को दिखाने के लिए की, अगर अपनी वाह के लिए की, तो याद रखना मुसलमानों, तुम लाख के बाद लाख तुम नेकिया करो, लाख तुम गरीब बेटियों की शादियां कराओ, पूरी जिंदगी तुम यतीमों की मदद करो, पूरी जिंदगी तुम जो है गरीबों की मदद करो, मगर ऐसी नेकी जो दुनियादार को दिखाने के लिए की जाए वो तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। नेकी वही कबूल होगी जिसमें मकसद दुनियादार को दिखाने का ना हो, परवरदिगार को दिखाने का हो। और जब इस नियत से आप किसी की मदद करेंगे तो आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह का लाडला नबी पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पर, और दरवाजे पर जाकर कुंडी खटखटाई। अबू जहल बाहर आया। अल्लाह के लाडले नबी ने एक जुमला कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने निगाहें उठाई और एक जुमला कहा, उस जुमले में देखे ताकते खुदाई। पहुंचे मेरे सरकार और कहा कि ऐ अबू जहल, गरीबों का हक दबा कर, गरीबों को दबा कर, ताजिरों का हक मार कर तू अपने आप को चौधरी बनता है, अपने आप को अमीर बनता है। कैसी को अमीर कहते हैं। मेरी सरकार ने बहुत कुछ कहा। अबू जहल खामोश रहा, चुपचाप अंदर गया, कीमत लाया और सरकार के हाथ में दे दी। मेरी सरकार ने कहा, कीमत ली और उस शख्स को दी, कहा आप जाइए। अच्छा, वहां से अबू लहब उन सरदारों मुस्तफा जानी रहमत के पीछे एक जासूस को लगा दिया कि देखना मुस्तफा जानी रहमत कैसे इनकी मदद फरमाई। जासूस लगा हुआ है और वो देख रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने कीमत को लिया और कीमत को लेके उसे दी और कहा आप जाइए, चले जाइए, आपका काम हो गया, आप जाइए और आप मुझे भी इजाजत दे, मैं भी चलता हूं। अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे सरकार की, क्या शान करीमाना है, क्या अता है मुस्तफा जाने रहमत की। अता भी कर रहे हैं, नवाज भी रहे हैं और जाने की इजाजत भी तलब कर रहे हैं। तभी तो बरेली के रजा इमाम अहले सुन्नत के
मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए मेरे सरकार ने उससे कहा जाइए चले जाइए, जासूस आ गया, कहने लगा कि इनके करीब ना जाना, उसको बहकाने की कोशिश की, कहा कि इनके करीब ना जाना, ये जादूगर है। मेरे सरकार पे तरह तरह की बुराइयां की, झूठे हैं माज़रत। तो उसने कहा कि कायनात में अगर ये झूठे हैं तो कायनात में सच्चा कौन हो सकता है। आया मेरे सरकार की बारगाह में, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, मेरे सरकार के किरदार से फैला। आज हमारा किरदार उनके किरदार से नहीं मिलता, हमारा अखलाक उनके अखलाक से नहीं मिलता। आज हमारी सीरत, हमारी जिंदगी उनकी सीरत से नहीं मिलती। आज हमारी सूरतें उनकी सूरत से नहीं मिलती। देखिए मेरे दोस्तों, अच्छा एक बात बताएं, अल्लामा आमिर साहब किबला ने और मुसलमाना ने मुस्तफाबाद ने लाखों रुपया खर्च करके आज के इस कॉन्फ्रेंस को सजाया और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जनाबे वसीम अजहर साहब किबला, फरहान बरकाती साहब किबला, इन बड़े बड़े शोरा को, बड़े बड़े उलमा को बुलाया, लाखों रुपया खर्च किया। करने का मकसद क्या है? ये जलसा कराने का मकसद क्या है कि अल्लाह की रजा हासिल हो जाए और उसके रसूल की रजा हासिल हो जाए। मकसद यही है। तो आइए, चूंकि मुझे मौजू भी दिया गया है, मैं उस पर कुछ बातें कर लूं, उसके बाद में बहुत जल्द मैं अपनी जगह लेता हूं। तो आइए क्यों ना उस हस्ती का हम जिक्र करें कि जिनका जिक्र करने से अल्लाह के नबी राजी होते हैं, सुभान अल्लाह, जिनका जिक्र करने से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। हमारी खवातीन अपने घरों में बैठकर अगर सुनती हो और तवज्जो कहीं और हो तो बस गुजारिश है कि आप बिलखुसूस मेरी तरफ तवज्जो फरमा लें, मेरी बात पर तवज्जो करें। इसलिए कि अब मैं कायनात की उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं, कायनात की उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं जो कायनात में मोमिनीन की सबसे पहली मां है। तो इस्लाम की पहली मोहसिना यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये वो खदीजा है अल्लाह के नबी कहते हैं जिनके बारे में, यानी कायनात सारी को सुकून मुस्तफा जान रहमत के दरबार में जाकर के मिलता है। और मुस्तफा जान रहमत कहते हैं कि मुझे खदीजा के पास जाकर के सुकून मिलता है। सुबह मुझे खदीजा के पास जाकर सुकून मिलता है। कौन है खदीजा? कसम खुदा की खदीजा की सीरत लाजवाब है। अभी इस्लाम नहीं आया था, औरतों के ताल्लुक से पर्दे के अहकाम अभी नहीं आए थे, औरतों के हवाले से अभी वो सारे शरीयत के अहकाम नहीं आए थे जिनकी पाबंद एक मुसलमान खातून होती है। उस वक्त में भी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ये पर्दे की बड़ी ही पाबंद थी। और साथ ही साथ आप कभी झूठ नहीं बोलती, जब भी बोलती तो सच ही बोलती। और कोई आम बेटी ना थी, मक्के के बहुत ही बड़े ताजिर की बेटी थी, बहुत बड़े ताजिर की बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा। जब बाप का इंतकाल हो गया
तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने तिजारत खुद संभाला, तिजारत को संभाला। अल्लाह अकबर, ये कैसी खातून है, ये कैसी ताजरा है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, ये कैसी ताजरा है जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, ये कैसी तिजारत पेशा खातून है जिसने कभी गैर मर्द से बात नहीं की, ये कैसी तिजारत पेशा खातून है जिसने कभी बाजार का चक्कर नहीं मारा, जिसने कभी मार्केटों का चक्कर नहीं मारा। मगर उसके बावजूद हकीकत यह है कि मक्का में अगर सबसे ज्यादा किसी का माल बिकता है तो वो खदीजतुल कुबरा का माल बिकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले, आज हम मुस्लिम सोसाइटी का जायजा ले, और आज हम मार्केटों में और बाजार में जाकर आज हम देखें तो आज बहुत से हमारे लोग, आज बहुत से हमारे अपने लोग आज मार्केटों में, आज मार्केटों में, यानी आज हमारे बहुत से लोग शोरूम के अंदर, अपनी दुकानों में, अपनी शॉपों में जहां खुद बैठते हैं वही अपनी घर की खवातीन को, यानी अपनी घर की बीवियों को और जवान जवान बेटियों को वहां बिठाकर फोन से तिजारत कराते हैं, फोन से माल फरोख्त कराते हैं, फोन से कारोबार कराते हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे दोस्तों, वही शोरूम में बैठी हुई, वही दुकानों में बैठी हुई, वही जो है शॉप में बैठी हुई वही जवान बेटियां, अब दुकान में जवान भी आ रहे हैं, दुकान में बूढ़े भी आ रहे हैं, दुकान में मर्द भी आ रहे हैं, दुकान में औरतें भी आ रही है। अब यही जवान बेटियां, अब यही जो है बीवियां, ये जवान बेटियां अब मर्दों को भी डील कर रही है, उनसे बातें भी कर रही है, बदनिगाही भी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है, हरामकारियां भी हो रही है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा, इंसान तुझे शर्म आना चाहिए, अल्लाह ने इंसान तुझे शर्म आना चाहिए। अरे नानो नफ्सा की जिम्मेदारी ये तेरी जिम्मेदारी है, ये घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं। अरे औरतों को घर का काम करने दे, तू बाहर के काम संभाल ले। अरे माना कि शरीयत ने औरतों को कुछ कंडीशनें ऐसी है, कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि शरीयत ने औरतों को कारोबार करने की इजाजत दी है, मगर वो भी बेपर्दा नहीं, बेहयाई के साथ नहीं, मर्द औरत के खल्त मल्द के साथ नहीं, बल्कि पर्दे के साथ में। आए मुसलमानों, जो इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छी जगह मसाजिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए औरतों को पर्दे के साथ मर्दों के साथ नमाज पढ़ने से रोक दे, वो इस्लाम दुकान में बैठकर किसी गैर मर्द के साथ में बेपर्दा कारोबार करने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेशक बेशक बेशक, हक बात है। मेरे दोस्तों, अपने घरों का माहौल अच्छा करो। औरतों को यह इजाजत नहीं कि वो दुकानों में बैठकर बेपर्दा मर्दों से बातचीत करे, कारोबार करे। कारोबार नानो नफ्का की जिम्मेदारी ये तेरी है। मेरे दोस्तों, ये बेटियां दुकान में बिठाने की नहीं है, ये घर की जीनत है, इन्हें घर में रखो। बेशक। और आज हमारी यही है, हम यही एहतियातें नहीं कर पाते और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज आए दिन खबरें सुनने को मिलती है, मैं समझने की कोशिश करें, उसका नतीजा हमारे सामने है। आप देखें खदीजतुल कुबरा, आप देखें, आपकी खातिमा थी हजरत नफीसा। अच्छा, हजरत खदीजतुल कुबरा ने तिजारत संभाली, और आप जब किसी शख्स का तयन करते तो हजरत खदीजा खुद डायरेक्ट उससे बात नहीं, बल्कि आपकी खादिमा हजरत नफीसा जो बाद में मुसलमान हुई, वो बात करती, डायरेक्ट खदीजा बात नहीं करती। और हजरत नफीसा कहती हैं कि एक मर्तबा जब मक्का में तमाम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, सबका माल डूब गया, तो हजरत नफीसा कहती हैं कि उस साल भी खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने 11 गुना नफा अता फरमाया। आप 11 गुना नफा हजरत खदीजा को अता किया। मेरे दोस्तों, मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने हजरत
अच्छा, एक बात और बड़ी अजीब बात है, हजरत खदीजा ने मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले 2 बार हजरत खदीजा की शादी हुई, मगर ये दोनों बार हजरत खदीजा बेवा हो गई और आपके 2 बेटे भी हुए, हिंद और हाला, जो बाद में मुसलमान हुए। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े अमीरों ने हजरत खदीजा को पैगाम निकाह भेजा। हजरत खदीजा खामोश रही, खामोश रही हजरत खदीजा। अब लोग अलग अलग वजूहात लिखते हैं, लोग अलग अलग बातें करते हैं, मगर यहां पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि असल में बात ये थी कि अरब में साल के बाद में औरतों का एक मेला लगा करता था। उस मेले में सिर्फ औरतें जाती। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी उस मेले में पहुंच गया और उसने मेले में जाकर के कहा कि ऐ बीवियों, ऐ माओ बहनों, मर्द का कोई काम नहीं कि औरतों के मजमे में वो बात करे, मगर मैं एक पैगाम देने के लिए तुम्हें आया हूं। वो पैगाम ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया। औरतों ने कहा कि औरतों के मजमे में ये आके बात कर रहा है। औरतों ने बहुत डांटा और डपटा और कहा कि जब भाग जा अपनी किताबें लेकर, उसे भगा दिया। हजरत खदीजा कहती हैं कि औरों ने तो डांटा, मगर मैंने बात को सीने में महफूज कर लिया। वो कहती है कि मैं दुआ करने लगी, काश के वो नसीब मेरे ही हो। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, मैंने दुआएं की और अब इंतजार करने लगी। वो कहती है कि मैं अब क्या करती, यानी उस दौर में अल्लाह का जिक्र जिस तरह हुआ करता था, यानी तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती और इल्तिजा करती कि परवरदिगारे आलम मेरे नसीबे खोल दे। वो कहती है कि मैं धीरे धीरे मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ सुनने लगी कि सादिक है, अमीन है, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में वो सबसे अच्छे हैं, सबसे आला है। सुभान खदीजा के अब इधर मुस्तफा जाने रहमत अपने चचा अबू तालिब के पास में थे। आपके चचा ने कहा कि अपने भतीजे से कहा कि अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर तुम माले तिजारत लेके मुल्क के शाम चले जाओ तो तुम्हें बड़ा नफा हासिल होगा, और क्या ही बेहतर हो कि तुम खदीजा का माल लेकर के चले जाओ। वो मेरे सरकार ने कहा कि मैं खुद किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद नहीं जाऊंगा, मेरे नसीब में जो है परवरदिगार मुझे अता फरमा देगा। हजरत खदीजा कहती है आखिरकार मैंने खुद अपनी खादिमा हजरत नफीसा को भेजा और कहा कि जाओ उनसे पूछो कि मेरा माल कबूल करते भी है या नहीं। हजरत नफीसा कहती है मैं सरकार के पास गई और पास में जाकर मैंने कहा आका, क्या आप खदीजा का माल लेकर के मुल्क शाम, यानी आप खदीजा का माल तिजारत लेके आप जाना चाहते हैं? मेरे सरकार ने कबूल किया, वापस आई, बताया। हजरत खदीजा खुश हो गई। अब हजरत खदीजा के गुलाम थे जिनका नाम है मैसरा। खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि ऐ मैसरा, तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ में तुम्हें जो है ये माल तिजारत लेके तुम्हें उनके साथ में जाना है। हजरत खदीजा ने 3 बातें उनसे कही कि ऐ मैसरा, 3 बातों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। उस वक्त में खदीजा कहती है ऐ मैसरा, पूरे रास्ते गौर करना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में क्या मुआमला
मामलात दरपेश आते हैं, पूरे रास्ते मेरे सरकार पर नजर रखना, इनके चेहरे बद्दुआ की तिलावत करना और आकर के दर्स आकर के सबक मुझे सुनाना। अल्लाह अकबर। खदीजा ने दूसरी बात कही, ऐ मैसरा, तुम गुलाम मेरे हो तो गुलाम मेरे भी, तुम गुलाम मेरे हो तो इनके भी गुलाम बनकर रहना। और मैसरा एक आखिरी बात सुन लो, तुम जो है इनकी राय से इख्तिलाफ मत करना, यानी जिसमें इनकी राय हो वही तुम अपनी राय उसी को कबूल करने ला। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं ठीक है। खदीजतुल कुबरा ने जाते वक्त मैसरा से मुआहिदा किया। अब हजरत मैसरा, अब मैसरा कहते हैं सरकार के साथ मैं जाने लगा। सफर शुरू हुआ, चंद ही कुछ ही लम्हे गुजरे थे, सफर थोड़ा सा आगे बढ़ा था। मैंने कहा कि ऐ खदीजतुल कुबरा, तुमने मुझे क्या नसीहतें की है? अरे जो इनके साथ रहेगा वो इनका गुलाम होकर के रह जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मैसरा कहते हैं, जनाबे मैसरा कहते हैं कि मैं जाता रहा, यहाँ तक कि हम मंडी में पहुंचे, बाजार में पहुंचे। लोग कसमें उठा उठा के बुतों की कसम खा रहे हैं और कसमें उठा उठा के माल को बेच रहे हैं, लोगों को माल बेच रहे हैं, लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे सरकार ने कोई कसम नहीं खाई, माल को ऐसे ही फरोख्त किया। अल्लाह अकबर। दूसरे लोग कसम खा के, दूसरे लोग कसम खा के लोगों के पीछे भागते, मगर मेरे सरकार जिससे रुख फेर लेते वो मेरे सरकार के पीछे आ जाता। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं मेरे सरकार अब रास्ते में एक साए के नीचे, एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उस कार में, अब एक कार में एक जो है ईसाई राह बैठा हुआ था, वो बाहर आया, मुझे जानता था। उसने कहा मैसरा ये कौन है जो इस दरख्त के साए में है? तो मैसरा ने कहा ये अहले कुरैश के मुअज़्ज़ज़ शख्स है। अल्लाह अकबर। उस राहब ने कहा ऐ मैसरा, इस दरख्त के साए में कोई आम इंसान नहीं ठहर सकता, इस दरख्त के साए में कोई आम इंसान नहीं लेट सकता, वही लेट सकता है जो अल्लाह का रसूल होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मैसरा कहते हैं उस साल जब हम गए बड़ा नफा हासिल हुआ। जब हम वहां से वापस हुए, अल्लाह अकबर, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, बहुत शिद्दत की धूप थी, मगर जब धूप मेरे सरकार पर आती, बादल मेरे सरकार पे साया कर लेता, बादल मेरे सरकार पे साया कर लेता। आज लोग कहते हैं, लोग पता नहीं कहां बैठ करके किताबें पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सरकार को नबुव्वत जो है 40 साल के बाद मिली है, मगर हमने तो सीरत की जो किताबें पढ़ी है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने जो सरकार की जिंदगी का मुताला किया है, वो सीरत की किताबें हमें बताती है तेरी खामोशी भी आया, तेरी खामोशी भी आजा, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह। तेरी खामोशी भी आजा, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। सहाबा ने मेरे सरकार से पूछा कि सरकार, अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह, आप कब नबी बने? यानी पूछा कि आप कब नबी बने? मेरे सरकार ने फरमाया कि आज के जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं, ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। आप देखें, मैसरा कहते हैं खदीजतुल कुबरा का माल अब से पहले भी कई मर्तबा गया और बड़ा नफा हासिल हुआ, मगर जिस साल मुस्तफ़ा जान रहमत लेकर के गए, कसम खुदा की इतना नफा कभी हासिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अब जनाबे मैसरा कहते हैं कि खदीजतुल कुबरा की सहेली बैठी हुई थी, मैं भी आ गया तो खदीजा की सहेली ने कहा ऐ मैसरा बताओ, जरा माल के बारे में बताओ कि माल कितना बिका, कितना नफा हासिल हुआ। तो
मैसरा कहने लगे अरे ये बात छोड़ो, बस मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात करो। तो वो कहने लगी कि हाँ माना कि बादल साए करते थे, हाँ माना कि राहब ने तुझसे कहा, हाँ माना कि रास्ते में उन्होंने तेरा बड़ा ही ख्याल किया, तेरी बड़ी ही फिक्र की, मगर अब ये भी बताओ कि जो है माल कितना बिका, नफा कितना हासिल हुआ। तो मैसरा कहते हैं अरे जिंदगी मैंने भी बड़ी गुजारी है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जो 4 दिन मैंने गुजारे हैं, अब मुझसे कुछ ना पूछो, मुझे मुस्तफ़ा की बातें करने दो, मुझे मुस्तफ़ा का जिक्र करने दो, मुझे मुस्तफ़ा की तारीफ करने दो। इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहिए जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहिब किबला। और मेरे इमाम ये भी कहते हैं कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। मेरे दोस्तों, तो अपने घरों का माहौल अच्छा, अपने घरों की बेटियों को फातिमा ज़हरा की सीरत बताएं, खदीजतुल कुबरा की सीरत बताएं। आज आए दिन जो खबरें सुनने में आती है कि आज जो है फला मुसलमान खातून ने, फला मुसलमान बेटी ने गैर मुस्लिम से शादी कर ली, ये जो खुराफातें सुनने को मिलती है, ये जो खबरें सुनने को मिलती है, वजह क्या है कि हमारी बेटियां दीन से दूर हो गई, हमारी बेटियों को फिल्मी दुनिया की कुतियों की हिस्ट्री मालूम है, मगर खदीजतुल कुबरा की सीरत मालूम नहीं, फातिमा ज़हरा की सीरत मालूम नहीं। मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को खदीजतुल कुबरा की सीरत बताओ, फातिमा की सीरत पढ़ाओ, दीन सिखाओ। कसम खुदा की, दीन की तो ये हक्कानियत है, कसम खुदा की, जो दीन की हक्कानियत से, जो इस्लाम की हक्कानियत से वाकिफ हो जाता है, वो जान तो दे सकता है, मगर गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कीमती गुफ्तगू। गैर के हाथ में हाथ वो नहीं दे सकता। बस इतना ही काफी है, इसी पर अमल हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत है। बस मैं गुफ्तगू यहीं रोकता हूँ। मेरे कहने सुनने में जो भी अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।